की शुरुआत हो गई है और इस नए साल में महादेव को याद कर लीजिए क्योंकि महादेव एंड सन्स आ रहा है। और ये शो आई थिंक बहुत ही अलग तरीके से एक धारावाहिक, एक फैमिली गेट टुगेदर, एक फैमिली इमोशंस, ड्रामा, बहुत सारी चीज़ें मिल करके साथ में लेकर आने वाला है। और हम जानेंगे कि किस तरह से ये सारे ही इमोशंस को इस बार ऑडियंस तक पहुंचाया जाएगा। तो पहले सबसे तो यही सवाल रहेगा कि क्या एक रीज़न रहा इस शो को करने का और कितना अलग होने वाला है ये शो? ये शो अलग होगा कि हर एक पेरेंट और हर एक बच्चा इस चीज़ से रिलेट कर पाएगा। मीन्स हर एक पेरेंट ये सोचेगा कि जितना स्ट्रगल हमने हमारी लाइफ में किया है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, वो हमारे बच्चे एक्सपीरियंस ना करें। और हर बच्चा ये रिलेट करेगा कि हर पेरेंट हमसे इतना क्यों हम पे इतना क्यों प्रेशराइज़ करता है, लेकिन उन्हें वो वजह नहीं पता कि क्यों प्रेशर करते हैं। तो उनके पेरेंट के वैल्यूज़ ऑफ कोर्स उनको पता होने चाहिए। तो ये रिलेटेबल बहुत ज़्यादा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी कहानी है जो हर दो घर छोड़ के हमको दिखाई देती है हमारे सोसाइटी में, कि कहीं पे किसी ने किसी मतलब किसी बड़े घर के लड़के ने या लड़की ने किसी छोटे घर से किसी के साथ शादी कर ली, और उसके बाद जो एक ट्रॉमेटाइज होते हैं पूरे फैमिली मेम्बर्स, और फिर कैसे मूव ऑन करते हैं या नहीं करते हैं या ग्रज लेके बैठते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस शो में दिखेंगी, लेकिन इसके साथ आपको हर कैरेक्टर को एक जस्टिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर आप कोई देखेंगे कि कोई भी हीरो मतलब हीरो नहीं है, कोई भी विलन नहीं है, कोई हीरोइन, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा शो है जहाँ पे हर किरदार का एक अपनी एक कहानी है, अपना एक स्टैचर है, अपना एक स्टैंड है, उस कहानी को लेके आगे कैसे बढ़ती है। हर किरदार का अपना एक रोल है जो वो प्ले करता है ऑफ कोर्स। और ऑब्वियसली ड्रामा तो इतना सारा है कि मतलब आप हर रोज़ मतलब नए नए तरीके से एंटरटेन होते रहोगे। सो इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग शो। करने में इतना मज़ा आता है हमको, तो ऑब्वियसली आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। बिल्कुल। और इस शो की अगर बात भी की जाए तो लखनऊ बेस्ड ये शो है। बहुत ही अलग तरीके के कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। आई थिंक बहुत ही समय के बाद भी, और इस तरह से जो एक फैमिली वाली जो वाइब होती है कि बड़ा सा परिवार है, हर एक की अपनी अपनी छोटी छोटी कहानियाँ चल रही हैं, कुछ उस तरह की वाइब ये शो दे रही है। जी हाँ जी, हाँ जी। और इसमें आप देखोगे ना कि हर किसी के किरदार मतलब क्या होता है पता है, ये वो धागे हैं जो एक साथ बुन के एक स्वेटर बनाता है ना। जैसे अलग अलग कलर के धागे बुन के एक स्वेटर बनती है ना, ये वैसा शो है कि अलग अलग रंग के इतने सारे धागे हैं और फिर एंड में एक सुंदर सा आपको ठंड में वार्मथ देने वाला स्वेटर मिलेगा। वतन आपके लिए कैसा है? इतने सारे एक्टर्स हैं, इतना सारा कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। सो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? मीन्स ये सेट पे तो आई एम द यंगेस्ट एंड मुझे सब सीनियर्स है। तो हर एक इंसान से, हर एक एक्टर से, हर एक आर्टिस्ट से सब कुछ सीखने मिलता है। मीन्स नेहा मैम से सीखने मिलता है कि एकदम हमारी लाइफ में एकदम पीस रहना चाहिए, एकदम स्वीट, क्यूट, केयरिंग, एकदम एक्चुअली में रियल लाइफ में एकदम एक मदर फिगर ही है स्नेहा मैम। मतलब ऑफ कोर्स मुझसे सिर्फ थोड़े साल ही बड़ी रहेंगी स्टिल, बहुत बढ़िया। और महादेव सर से सीखने मिलता है कि हमारी लाइफ में कैसे हमें हमारे गोल्स पे रहना चाहिए। एंड मानसी मैम तो ऑफ कोर्स शी इज़ टू पावरफुल, तो वैसे हमें हमारे एथिक्स को नहीं भूलना चाहिए। सो या और आप बताइए, क्योंकि इतने सारे जब एक्टर्स होते हैं स्पेशली एक बॉन्ड बन जाता है, इतने घंटे साथ में बिताते हैं, तो किस तरह की मैं कहूँगी बॉन्डिंग भी बनती है और किस तरह की चाय पानी वाली वो जो गॉसिप होती है ना, किस तरह की बैठती है महफिल? वैसे कोई बुरी गॉसिप नहीं होती, हमारे यहाँ पे मस्ती बहुत होती है क्योंकि इकट्ठा हम हमेशा हर रोज़ आप देखोगे कि हमें 7-8 लोग एक साथ इकट्ठा सीन करते हैं। एक सच बात बोलूँ तो इट्स वेरी रिफ़्रेशिंग ऑल्सो, क्योंकि आप इतना थक जाते हो ना पूरा दिन काम करके, इमोशनली आप बहुत यू गेट फॉर एन एक्टर इट्स वेरी ट्रॉमेटाइजिंग कि आप इमोशनली इतना बर्डन डाल रहे हो अपने ऊपर। तो उसके बाद जब शॉट कट होता है तो एवरीबडी इज चिलिंग, एवरीबडी इज मस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, ये खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, और हर किसी का एक अपना अपना तकिया कलाम है। कोई बिस्किट भी ला के देता है तो बोलता है अरे ये वैष्णो देवी जी का प्रसाद आया है, तो है ना। मतलब ये इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग थिंग एंड आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉर 12-13 आवर्स यू आर पुटिंग सो मच ऑफ बर्डन ऑन योर सेल्फ। उसके बाद जब आपको थोड़ी सी हंसी मजाक, थोड़ा सा चिल मोड पे रहने मिलता है, तो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुल।
वतन आपका लुक इतना एलिगेंट दिया हुआ है, प्लीज़ बताइए क्या क्या लुक में है? ये तो बहुत ही स्पेशल लुक है क्योंकि 25वीं सालगिरह मना रहे हैं महादेव और विद्या की, तो इसके लिए ये इतना सज भी रही है विद्या। लेकिन अगर आप विद्या को नॉर्मली देखोगे तो बहुत ही सिंपल सी साड़ी, चाहे उनके पास अभी बहुत सारे पैसे आ गए, लेकिन वो क्योंकि उन्होंने वो दुनिया देखी है, वो दौर देखा है जब उन्होंने स्ट्रगल किया है, महादेव और विद्या ने दोनों ने मिलके, तो वो बहुत ही सिंपल सी साड़ी, बहुत ही सिंपल सा एक चोटी, सिंपल सा मंगलसूत्र, सिंपल से ईयररिंग्स, गिन के 3-4 चूड़ियाँ, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब वो बिल्कुल नहीं, उसको ऐसा कि मतलब इसमें खुश है ना हम, हमारे पति को हम पसंद है, हमको ये पसंद है, तो इसमें ख़त्म हो जाती है उनकी दुनिया। और मेरे को ऐसा लगता है विद्या की दुनिया महादेव के बियॉन्ड है ही नहीं। बच्चे तो है लेकिन महादेव के बियॉन्ड कुछ नहीं है। बट ये जो पूरी कहानी है ना, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि व्हाट अ वुमन कैन डू इन लव एंड ऑल्सो What a woman can do in love। मतलब यहाँ पे 2 तरीके के प्यार दिखेंगे आपको, जो विद्या ने किया महादेव के लिए प्रेम के प्रति, और जो भानु कर रही है विद्या के प्रेम के प्रति सबके साथ। सो यहाँ पे आपको 2 कॉन्ट्रास्ट प्रेम भी दिख रहे हैं। अबाउट टू से दैट। बदन ये जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा भी हो जा रहा है, तो उसका भी हम लोग देख रहे हैं कि रेपोकेशन किस तरह से है कि इतना ज़्यादा डर लग गया कि अब इस तरह का प्यार नहीं चाहिए। प्यार, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी किसी को कि मैंने बोला कोई भी इमोशन जब अपनी एक लाइन क्रॉस करके अति में कन्वर्ट हो जाता है तो वो प्यार जहर ही बन जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब एनीथिंग दैट इज़ बियॉन्ड द लाइन, एनीथिंग दैट इज़ एक्सट्रीम इज़ रॉन्ग। we are human beings and we can't take those extreme emotions, we turn it into poison, चाहे कोई भी इमोशन हो। सो आपसे भी जानना चाहूँगी कि किस तरह का कैरेक्टर आपका होने वाला है। सबसे यंगेस्ट हैं आप, तो मैं कहूँगी दर्शकों के लिए एक ट्रबल मेकर बनने वाली है फैमिली के लिए, या फिर बहुत ही सटल सा कुछ अलग सा अवतार हो? बहुत सटल अवतार है। मीन सबसे छोटी एंड मस्तीखोर, सबसे छोटी सबसे खोटी, फिर सबकी प्यारी, सबसे ज़्यादा मम्मी की प्यारी क्योंकि उनकी बहन जैसी दिखती हूँ, एंड या बहुत ज़्यादा शांत टाइप्स। मीन्स मेरे रियल लाइफ से तो बहुत ज़्यादा सबसे शांत होते वही ज़्यादा आवाज़ करते हैं। जैसे सच में विद्या थी। तो चलिए जाते आते बता दीजिए क्या एक यूएसपी होने वाली है शो की, और किस तरह से ऑडियंसेस को लुभा पाएंगे? लुभाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर रोज़ एक नया, हर 2 दिन बाद एक नया हुक पॉइंट आपको मिलेगा, क्योंकि स्टोरी इतनी फास्ट, इतनी पेसी है, कहीं पे भी हॉल्ट नहीं कर रहे हैं हम कि मतलब एक ही चीज़ को घिसे जा रहे, मतलब ये एक 2 हफ्ते चल रही है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पे हर रोज़ नया ड्रामा हो रहा है, हर रोज़ नया इमोशन आ रहा है, हर रोज़ कुछ नई मतलब खबर आ रही है, हर रोज़ नई लड़ाई हो रही है। लड़ाइयाँ तो हमारे शो में खूब होती है, हाँ रोज़ होती है लड़ाइयाँ हमारी। आपने प्रोमोज में भी देखा होगा कि कैसे मतलब क्योंकि सामने ही रहते हैं, तो एक दूसरे के सामने जब रहते 2 दुश्मन, तो वो पता है ना, बर्तन जब आसपास होते तो टकराते तो आवाज़ आती ही है, तो वैसे वाला होने वाला है। हम भी यही उम्मीद रखेंगे कि इतना ही चटपटा भरा ऑडियंस के लिए भी हो ये पूरा महादेव एंड सन्स का सफ़र। वीडियो जर्नलिस्ट रवि मंडल के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।